प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो ये है कि कई बार हम प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशन में फंस के बार बार पाप करते हैं, फिर बार बार क्षमा मांगते हैं, फिर वही पाप हम बार बार दोहराते हैं। ये जो साइकिल है वो हर एक विश्वासी के जीवन में चलती रहती है। तो इस साइकिल को हमें पहले तो इस साइकिल को आपको समझना है कि ये टेम्पटेशन होती क्या है, ये कैसे होती है। जब हम इसको समझ पाएंगे, जब हमें प्रॉब्लम पता होगा कि हम प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। तो आज हम पहले इसको पूरी रीति से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसको बेस्ट समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मत्ती 4 अध्याय में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की स्वयं की टेम्पटेशन की गई। क्योंकि टेम्पटेशन को सही रीति से समझने के लिए हमें उस एग्जाम्पल को पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे कि इस साइकिल को हमें कैसे ब्रेक करना है और कैसे इस टेम्पटेशन यानी प्रलोभन से बाहर निकलना है। तो सबसे पहली बात, जो परीक्षा होती है, जो ट्रायल होता है वो अलग होता है। जो टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन होता है वो अलग होता है। जो ट्रायल होता है, जो परीक्षा होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमेश्वर के द्वारा की जाती है हमारे जीवन में, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारी उन्नति हो और हम एक नेक्स्ट लेवल तक जाए। लेकिन जो प्रलोभन होता है, जो टेम्पटेशन होता है, उसमें हम खुद अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी डिजायर्स के द्वारा, अपनी वासना के द्वारा उसमें फंस के हम पाप करते हैं और फिर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें समझना होगा कि मत्ती 4 में सबसे पहला वचन है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा। वह 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, सबसे पहला जो प्रलोभन में एलिमेंट आ रहा है, इंग्रेडिएंट आ रहा है, वो है टाइमिंग। शैतान हमेशा सही टाइम पर आपके ऊपर अटैक करता है और आपको प्रलोभन में डालता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक निराहार थे यानी कि फास्टिंग में थे, पर उन किसी भी दिनों में ये नहीं लिखा बाइबल में कि शैतान उसके पास आया या उसके पास कोई टेम्पटेशन को लेकर आया, कोई ऑफर को लेकर आया, वो प्रलोभन को लेकर आया। नहीं, शैतान ने 40 दिन तक इंतजार किया और उस वीकेस्ट डे तक उसने इंतजार किया। उसको पता है कि 40th डे अभी द पीक टाइम है एकदम प्रलोभन लाने का, परीक्षा लाने का, टेम्पटेशन लाने का। इसलिए शैतान हमेशा हमारे जीवन में इंतजार करता है कि कब हम उस पीक टाइमिंग पे पहुंचे जहां पर हमारे गिरने का खतरा सबसे ज्यादा हो। तो सबसे पहले टाइम एलिमेंट, समय को हमें समझना है। और उसने उसका इंतजार किया और उसको पता था कि अब प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। तो अब ये सही समय है प्रलोभन को इंट्रोड्यूस करने का। पर प्रभु यीशु मसीह उसके उस बातों में या उसकी उस चाल में नहीं आए और वचन का प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस्तेमाल किया और उसको कन्फ्रंट किया और उस टेम्पटेशन के ऊपर, उस प्रलोभन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। दूसरा था, जब पहला पैतरा अपनाया तो नहीं कामयाब हुआ, तो उसने दूसरा पैतरा शुरू किया। शैतान के पास हमेशा आपके लिए बैकअप प्लान रहता है। ये नहीं सोचिए कि एक चीज से आपको उसने टेम्प्ट किया, प्रलोभन किया, आप नहीं आए उस टेम्पटेशन में, आपने उसको ओवरकम किया तो आपको छोड़ देगा। नहीं, उसके पास बहुत सारे बैकअप प्लान है। और सबसे बड़ी बात, उसको आपकी हर एक वीकनेस पता है, आपकी हर एक कमजोरी पता है कि कहाँ आप वीक हैं, कहाँ पर आपको वार करना है। पर याद रखिए, वो आपको सिर्फ टेम्प्ट कर सकता है, वो आपसे पाप नहीं करवा सकता। पर वो अपनी बरस भर कोशिश करता है ऐसी सिचुएशन बनाकर, ऐसी परिस्थितियां बनाकर कि आप 101% पाप में या प्रलोभन में आए और उसकी उस चाल को वो कामयाब करता है। अब नेक्स्ट चीज जो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी, वो रोटी रखी। और सेम पैतरा उसने अदन की वाटिका में, उत्पत्ति में हवा के ऊपर भी आजमाया। क्योंकि लिखा है कि वो जो फल है वह दिखने में मनभाव था और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। तो आज फूड के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के ऊपर या
फूड के ऊपर उनका इतना क्रेज है, इतना वो उस चीज के पीछे ये है कि उस चीज को वो ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए कई बार हम फास्टिंग रखना चाहते हैं बट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आज वो इतना फूड के ऊपर हमारा फोकस है और इतनी सारी वैरायटीज आज हमारे फिंगर टिप्स पे, हमारे मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और जो चीज आप चाहें आपके घर में आपको मिल जाएगी, आपको मौजूद है। तो नेक्स्ट उसने किस चीज का सहारा लिया? रोटी, क्योंकि रोटी के लिए बहुत ज्यादा लोग वीक पड़ जाते हैं रोटी के मामले में, खाने पीने के मामले में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां भी नहीं वीक पड़ा। और न केवल उसने कहा कि इन पत्थरों को कह कि रोटी तेरे लिए रोटी बन जाए, मतलब वो उसको वहां पे सुझाव भी दे रहा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वचन को ट्विस्ट करें, अपने मुख से जो बातें वो कहे वो पूरी होती हैं, तो वो उसको सुझाव दे रहा है। तो कई बार वो हमें रास्ते भी बताता है कि कैसे उन रास्तों को फॉलो करके हमें उस प्रलोभन में या पाप में गिरना है। तो उसने बरस भर हर एक कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह को किसी तरह से वो बहकाए और अपने उस चाल में उसको ले ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसकी बातें माने। पर ये हुआ नहीं। पर हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वीक पड़ जाते हैं और उसके पास बहुत सारे बैकअप प्लान भी होते हैं। अगर हम इस बात में न फंसे तो हम इस बात में फंसेंगे, अगर कोई पैसे में नहीं फंसता तो उसको व्यभिचार में फंसाया जाता है, या किसी और लोभ लालच में उसे फंसाया जाता है। तो शैतान ने बार बार, उसके पास 4 बैकअप प्लान थे और बार बार उन प्लान्स को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी ही प्लानिंग करके आया, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उसका खंडन किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को वो नेम और फेम भी देना चाहता था। वो कह रहा था कि सारी दुनिया तेरे पैरों के तले में, सारी दुनिया का वैभव मैं तुझे दूंगा, लाइक नेम और फेम मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर। तो कई बार ये नेम और फेम के भी चक्कर में हम पढ़ के कई बार ऐसे ऐसे काम और ऐसे समझौते करते हैं कि उसके द्वारा हम प्रलोभन में, यानी कि टेम्पटेशन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान का जो अप्रोच था प्रभु यीशु मसीह की ओर, काफी वेल प्लान था, काफी मतलब सोच समझकर एक साजिश के तहत प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच किया गया और उस टेम्पटेशन को इस रीति से रचा गया कि वो हर एक रीति से बहुत ही अपीलिंग और टेम्पटिंग लगे प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी कोई भी बात में नहीं आया और बार बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसका सामना किया, खंडन किया और उसको ओवरकम किया। और एंड में लिखा है कि शैतान को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि जब आप रेस्पॉन्ड नहीं करते, जब आप उसकी बार बार उन बातों को जो अपीलिंग लगती है, जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो शैतान के पास कोई चॉइस नहीं है। वो आपको हाथ पकड़कर प्रलोभन में नहीं डाल सकता, हाथ पकड़कर आपसे पाप नहीं करवा सकता, वो केवल आपको उकसा सकता है। तो आज हमने देखा कि कई बार इस साइकिल में हम फंसते हैं और ये साइकिल बार बार हम दोहराते हैं और हम कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते टेम्पटेशन को। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक एक चीज पर, जैसे कि रोटी के बारे में कहा गया, जैसे कि नेम और फेम के बारे में कहा गया, जैसे कि परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया, जिस जिस रीति से उसे टेम्प्ट किया गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे ओवरकम किया, हम कल के वीडियो पे उसमें फोकस करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें कई बार पता भी रहता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, फिर भी हम उन डिजायर्स में आके, उस इच्छाओं में आकर, उन लालच में आकर कई बार उन टेम्पटेशन का शिकार बन जाते हैं। और जब हम वो पाप करते हैं तो फिर हम कंडेम भी हो जाते हैं, वो हीन भावना भी हमारे अंदर आ जाती है और कहीं ना कहीं वो रिलेशन भी परमेश्वर के साथ हमारा टूट जाता है। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे, जब हम उसके तरीके को समझेंगे, तो हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। तो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे ओवरकम किया। हमें भी ओवरकम करना है और उसके ऊपर विक्ट्री को, जय को हासिल करनी है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।